Hello student, I am Professor Nancy Kansagra and we are studying the subject cloud computing, and in cloud computing we are studying the chapter number 3 which is about abstraction and virtualization, and till now we have shown the concept of the virtualization and how you can use the virtualization and how you can apply virtualization with cloud computing, and you can enhance your productivity in your business or in your personal growth uh, if you are doing freelancing for with the cloud computing. So next concept is about the hypervisor. So what is hypervisor and how you can utilize the hypervisor with cloud computing? We'll see that. First of all, what is hypervisor? So hypervisor is a virtual machine or a monitor or VMM is a software that creates and run the virtual machines. मीन्स कि जो आप क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करते हो वो आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे वर्क कर सकते हो। तो जब मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे वर्क करते हो उस टाइम पे आप वर्चुअल मशीन का भी यूज कर सकते हो। तो जो आप वीएमएम यूज कर रहे हो या तो जो भी वर्चुअल मशीन यूज कर रहे हो उसको मॉनिटर करने के लिए आप जो भी सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हो या उसके थ्रू वर्चुअल मशीन रन करते हो तो उसके लिए हाइपरवाइजर का यूज होता है। एंड हाइपरवाइजर क्या कहता है, वो आपको अलाउ करता है एक होस्ट या तो मल्टीपल होस्ट होते हैं उनको आप वीएम के थ्रू यूज कर सकते हो, उनके रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हो। जैसे कि मेमोरी है, प्रोसेसिंग है, तो कोई एक गेस्ट है या मल्टीपल कंप्यूटर्स है उनके उनके लिए आप वर्चुअल मशीन का यूज करते हो और वहां पे आप मल्टीपल रिसोर्सेज शेयर कर सकते हो। जैसे कि कंप्यूटर की मेमोरी है या प्रोसेसिंग है, सो उनके लिए हाइपरवाइजर का यूज होता है। तो दैट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द हाइपरवाइजर। एंड हाइपरवाइजर क्यों यूज करना चाहिए? अगर आप हाइपरवाइजर का यूज करते हो तो इट इज पॉसिबल टू यूज अ मैक्सिमम रिसोर्सेज ऑफ योर सिस्टम। आप जो भी सिस्टम यूज कर रहे हो उसकी मैक्सिमम रिसोर्सेज का यूज कर सकते हो। उसके साथ साथ वो एक बहुत अच्छी मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, तो उसका यूटिलाइजेशन आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। जैसे आप जानते हो कि VMware मतलब वर्चुअल मशीन है या तो VMware इज वन टाइप ऑफ वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन का अगर आप यूज करते हो तो इंडिपेंडेंटली एक हार्डवेयर है जिनका हम यूज करते हैं। एंड दैट मीन्स इफ वी कैन बी इजीली मूव बिटवीन डिफरेंट सर्वर्स। जैसे मैंने बोला कि आप अगर कोई भी सर्वर यूज कर रहे हो या तो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो इसमें आप वर्चुअल मशीन का यूज कर रहे हो, तो उनके बीच में अगर आपको मूव करना है मीन्स आप एक सर्वर पे वर्क कर रहे थे और आपको दूसरे सर्वर पे जाके स्विच करके वर्क करना है, अगेन आपको सर्वर नंबर 1 पे आके वर्क करना है, तो एट दैट टाइम hypervisor concept is gonna helpful because the multiple virtual machines can run off one physical server with a hypervisor. A hypervisor reduces the space, energy एंड मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट। अगर आप हाइपरवाइजर का यूज करते हो एज यू कैन सी इन द फिगर की डिफरेंट डिफरेंट ओएस है, तीन यहाँ पे ओएस लिए गए हैं। सपोज इसमें विंडोज चल रहा है, इसमें iOS चल रहा है और इसमें लिनक्स या उबंटू चल रहा है, ठीक है। तो तीन अलग अलग सिस्टम्स पे तीन अलग अलग चीजें वर्क कर रही है और उसके ऊपर हम हाइपरवाइजर का कंसेप्ट वहां पे अप्लाई करते हैं। तो क्या होगा कि हमारा स्पेस जो है उसकी जो रिक्वायरमेंट एक्चुअली होती है उससे कम हो जाएगी। सो इट सेव्स द स्पेस, इट सेव्स द एनर्जी एंड इट आल्सो हेल्प्स टू रिड्यूस द मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, क्योंकि हम डिफरेंट डिफरेंट ओएस यूज कर रहे हैं सो उसकी मेंटेनेंस भी ज्यादा लगती है। उसको भी हैंडल करने में हाइपरवाइजर का बहुत अच्छा बेनिफिट रहता है और उसका आपको सपोर्ट मिलता है। सो दैट्स व्हाई वी कैन यूज द हाइपरवाइजर। नाउ व्हाट इज क्लाउड हाइपरवाइजर? क्योंकि हम क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ रहे हैं, हम क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज कर रहे हैं बिकॉज द हाईली जनरेशन ऑफ द डेटा एंड उस डेटा को स्टोर करने के लिए, उस डेटा को मैनेज करने के लिए हम इस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। डे बाय डे जो टेक्नोलॉजी एनहांस हो रही है, डे बाय डे जो डेटा जनरेशन हो रहा है काफी हाई लेवल पे हो रहा है, तो उनको हैंडल करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं। उसमें से एक हमारी क्लाउड कंप्यूटिंग है एंड क्लाउड कंप्यूटिंग का बेनिफिट ये है कि आपको जितने टाइम के लिए उसको यूज करना है उतने टाइम के लिए आपको पे करना है। तो उसमें क्लाउड कंप्यूटिंग में हमने वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट पढ़ा था इन प्रीवियस सेशंस कि कैसे वर्चुअलाइजेशन वहां पे टेक प्लेस होता है और वो कैसे फुलफिल करता है रिक्वायरमेंट को और कैसे सपोर्ट करता है। तो अभी विल सी कि क्लाउड हाइपरवाइजर कैसे हेल्पफुल है। तो
जैसे हमने बात किया कि क्लाउड कंप्यूटिंग becomes pervasive and hypervisor has emerged as an invaluable tool for the running virtual machines and driving innovation in the cloud environment. कि हमारा जो क्लाउड का एनवायरनमेंट है उसमें हमारे जो भी नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं या उसमें वर्चुअल मशीन के कंसेप्ट को हम ऐड कर रहे हैं तो वो एज ए इंडिविजुअल टूल हाइपरवाइजर वर्क करता है since it is a software layer that enables the one host computer to simultaneously support multiple VMs hypervisors. Hypervisors are a key element of the technology that makes the cloud computing possible. And with the hypervisor, make cloud-based applications available to users across a virtual environment while still enabling the IT maintain control over cloud environment infrastructure applications and sensitive data. We have shown in the previous sessions कि how we can handle the cloud infrastructures. ठीक है, उनकी जो सर्विसेज अवेलेबल है हमारे पास आस पास उनका यूज कैसे कर सकते हो. डिफरेंट टाइप के क्लाउड्स हमारे अवेलेबल है, पब्लिक प्राइवेट एंड हाइब्रिड, और उसमें उन तीनों के इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से वर्क करता है वो हमने प्रीवियस सेशंस में देखा था. तो उन चीजों को कहीं ना कहीं मेंटेन करना विद द हाइपरवाइजर इज पॉसिबल. सो क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस का जो यूज हो रहा है अक्रॉस द वर्चुअल एनवायरनमेंट एंड उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए हमारा जो डेटा है वो काफी सेंसिटिव होता है, तो उसको सपोर्ट करवाने के लिए हम क्लाउड हाइपरवाइजर का यूज कर सकते हैं. तो क्लाउड हाइपरवाइजर का यूज करते हो, व्हाट आर द बेनिफिट्स? सो डिजिटल इंफॉर्मेशन राइजिंग कस्टमर expectations and driving the greater reliance on the innovation applications. तो जैसे जैसे हम इसका यूज करते हैं वैसे वैसे आपको पता चलता है कि आपकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन है या तो आपको रीराइट करनी है आपकी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन को. विद द क्लाउड कंजम्पशन आप अपने आईटी रिसोर्सेज को और उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, उसको कैसे यूज कर सकते हो, एंड उसका एज ए इंटरनल पार्ट ऑफ वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म कैसे यूज कर सकते हो, और आप कैसे अपनी एप्लीकेशंस को माइग्रेट कर सकते हो विद द क्लाउड, एंड वहां पे हाइपरवाइजर कितना सपोर्टिव है. तो that would be quite easier to handle this. So जब भी माइग्रेशन ऑफ द एप्लीकेशन होता है टू द क्लाउड और उसको क्विकली करना होता है उस टाइम पे हाइपरवाइजर का यूज होता है. तो एज द रिजल्ट ऑफ दैट enterprises can recap the cloud's many benefit including the hardware expenditures and increasing the accessibility and a greater scalability and faster return on the investment. Obviously नई टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर कर रहे हैं उसका मतलब है कि हमारी कोई अभी की जो भी टेक्नोलॉजी है या अभी का जो वर्क है उससे ज्यादा हमें सस्टेनेबल और ज्यादा रिलायबल एंड ज्यादा फास्टर आउटपुट वाला चीज चाहिए जिसकी वजह से हम नई टेक्नोलॉजी की ओर मूव हो रहा है. ठीक है, उसको सपोर्ट करवाने के लिए क्लाउड में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थिंग्स है उनसे भी बेटर बनाने के लिए हम हाइपरवाइजर का यूज कर रहे हैं. सो हाइपरवाइजर कैसे वर्क करता है? हाइपरवाइजर क्या सपोर्ट करता है? आपका क्रिएशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द वर्चुअल मशीन्स की जो भी वर्चुअल मशीन्स आप क्रिएट करते हो उसका क्रिएशन एंड मैनेजमेंट के लिए वो आपको हेल्पफुल करता है. सो बाय यूजिंग हाइपरवाइजर्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जो हार्डवेयर होते हैं उनको एब्स्ट्रैक्ट करने में आपको हेल्प मिलता है. प्लस hypervisor make a virtualization possible by translating requests between the physical and the virtual resources. And जो bare metal type के hypervisors है they are sometimes embedded into the firmware at the same level as the motherboard basic input and output of the system. ठीक है, आपकी जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो भी कंप्यूटर है या तो वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर है जिसका आप यूज कर रहे हो उसमें बेयर मेटल हाइपरवाइजर का अगर यूज हो रहा है तो समटाइम्स उसका परफॉर्मेंस इतना अच्छा होता है कि जो हमारा एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके लेवल के साथ मैच होता है. मींस इन द इनपुट आउटपुट और बायोस सिस्टम के अकॉर्डिंग उसका जो लेवल ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग है हाइपरवाइजर का वो काफी हेल्पफुल रहता है एंड उस तरीके से आप अपने हाइपरवाइजर का यूज कर सकते हो. सो दैट इज द हाइपरवाइजर वर्क्स. कभी कभी
हमारी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होती है उसके सेम लेवल पे आके वो वर्क करता है और इनपुट आउटपुट देता है. So what are the benefits of the hypervisor? So what are the benefits of hypervisor? So first benefit, there are several benefits of the hypervisor because वो multiple host virtual machines पे work करता है. So first one is speed. Speed, efficiency, flexibility, portability. These are the main benefit of the hypervisor कि उसका use कर दो तो आपको benefit मिलता है. So speed कैसे वो help कर रहा है? Hypervisors allows a virtual machine to be created instantly, unlike bare metal servers, and this makes it easier to provision of the resources as needed for the dynamic workload. जो भी हमारा वर्कलोड है वो ऑब्वियसली मल्टीपल सर्वर्स पे चल रहा है तो डायनेमिकली भी वो डिवाइड होगा, तो उस टाइम पे स्पीड मैटर करता है. सो बेयर मेटल सर्वर्स जो है वो बेयर मेटल सर्वर्स टाइप ऑफ हाइपरवाइजर्स है वो स्पीड की जो इशू होती है या उसका जो आप बेनिफिट कंसिडर करो उसको बहुत अच्छे से हैंडल करता है. सेकेंड वन इज एफिशिएंसी. एफिशिएंसी मीन्स कि हमारे जो वर्चुअल मशीन्स है कोई एक फिजिकल मशीन है उसके रिसोर्सेज अलाउ करता है कि आप उसको एफिशिएंटली यूटिलाइज कर पाओ एक फिजिकल सर्वर से दूसरे फिजिकल सर्वर तक. उस टाइम पे जो उसकी कॉस्टिंग होती है जो एनर्जी होती है दैट शुड बी इन अ प्रॉपर मैनर ताकि जो भी आप टास्क परफॉर्म करवाना चाहते हो कि डिफरेंट डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स का एक फिजिकल मशीन के साथ जब मल्टीपल अंडर यूटिलाइजेशन होता है उस फिजिकल मशीन का सेम टास्क के लिए उस टाइम पे उसकी कॉस्ट एंड एफिशिएंसी मैटर करता है. तो वो जो एनर्जी एफिशिएंसी है उसको बहुत अच्छे से हैंडल करने के लिए हाइपरवाइजर कुड बी एन हेल्पफुल. देन फ्लेक्सिबिलिटी. ऑब्वियसली अगर आप मल्टीपल ओएस का यूज कर रहे हो मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स का यूज कर रहे हो एंड उसके थ्रू आप अपने टास्क परफॉर्म कर रहे हो तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जैसे अभी हमने आगे देखा कि एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे स्विच करना है वर्क करने के लिए या तो आपको एप्लीकेशन पे स्विच करना है उस टाइम पे अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो पॉसिबिलिटीज आर देयर कि आपका जो टास्क है उसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है, राइट? वो फ्लेक्सिबिलिटी सही से प्रोवाइड होनी चाहिए. तो फॉर दैट bare metal hypervisors allows you to operating system and their associate applications to run on the variety of the different hardware types because the hypervisor separates the OS from the underlying hardware, and so the software no longer relies on the specific hardware devices or drivers. So it ultimately enhance your flexibility and that ultimately improve your productivity. After that portability, so speed बढ़ेगा, efficiency बढ़ेगा, flexibility बढ़ेगा, पोर्टेबिलिटी है वो भी अपने आप एनहांस होगा एंड जो भी टास्क हम परफॉर्म करवाना चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट मशीन पे कर रहे हैं या फिजिकल मशीन पे वो कर रहे हैं एंड उसको अगर आप पोर्टेबली वो टास्क कंप्लीट कर रहे हो तो एट दैट टाइम जो वर्कलोड होता है उसको अलोकेट करना इस नेसेसिटी हो जाता है. लाइक नेटवर्किंग का वर्कलोड है या तो मेमोरी का वर्कलोड है, स्टोरेज का वर्कलोड है, प्रोसेसिंग रिसोर्सेज का वर्कलोड है, तो जब मल्टीपल सर्वर्स पे हम उसको डिवाइड करते हैं या शिफ्ट करते हैं, आईटी टीम जब उसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहती है उस टाइम पे पोर्टेबिलिटी का रोल आता है एंड हाइपरवाइजर इतनी अच्छी पोर्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है कि जो भी एप्लीकेशंस रन हो रही है they are working perfectly, and when the application needs to more processing power, virtualization software needs to seamlessly action additional machines at that time to the good benefits of the hypervisor. Portability वो बहुत अच्छे से maintain होती है. So that are the benefits of the hypervisor. Now what is hypervisor used for and कितने टाइप के hypervisors है उसके बारे में देखते हैं. So hypervisors are used for the main benefit of running the virtual machine is one of them crashes, it doesn't affect the other virtual machines or the main physical hardware or the OS. In case आप जो भी टास्क परफॉर्म कर रहे हो उसमें से किसी एक वर्चुअल मशीन में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से क्रैशिंग हो गया, ठीक है, या तो ब्रेक डाउन हो गया या डेटा आउटेज हो गया, कुछ भी हो रहा है, तो वो सिनारियो बाकी के वर्चुअल मशीन को अफेक्ट नहीं करता है.
इवन आपकी जो मेन फिजिकल हार्डवेयर होती है या तो ओएस होती है उसको भी अफेक्ट नहीं करता है, बिकॉज द यूज ऑफ द सेम फिजिकल हार्डवेयर द लॉजिकली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। हाइपरवाइजर का जो कंसेप्ट है कि जो अलग अलग आपके वर्चुअल मशीन चल रही है या फिजिकल हार्डवेयर है उनको वो सेपरेट रखता है एंड उनको सही से वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। Second reason to use a hypervisor and accompanying the virtual machine is for the security purpose. It creates the another layer between your operating system and whatever questionable file you might be downloading or accessing from the internet. Even if you download cause a problem in your virtual machine, your primary OS will be protected by the hypervisor. काफी बार ऐसा होता है कि आप जो भी वर्क परफॉर्म करते हो उसमें सिक्योरिटी मैटर करती है, डेफिनेटली मैटर करती है, बट वहां पे सपोज ऐसी फाइल है कि जिसको आप डाउनलोड कर रहे हो या तो थ्रू द इंटरनेट एक्सेस करना चाहते हो, बट दैट माइट बी कंटेन सम टाइप ऑफ द harmness which affect your system or which affect your virtual machine. So at that time हाइपरवाइजर उसको प्रोटेक्ट करता है एंड इन सम केसेस आपकी जो प्राइमरी ओएस होती है उसको भी सपोर्ट करता है। सो देयर आर टू बेनिफिट कि अगर कोई सडन क्रैशेस होता है तो बाकी सिस्टम को अफेक्ट नहीं होता है एंड सिक्योरिटी पर्पस आर फुलफिलिंग वेरी वेल विद द हाइपरवाइजर्स। So there are two type of the hypervisors. First one is native or bare metal hypervisor and second one is hosted or embedded hypervisor. As you can see in the figure, तो नेटिव और बेयर मेटल हाइपरवाइजर है वो डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ कनेक्टेड होता है, वो डायरेक्टली रन ऑन द हार्डवेयर, ओके, एंड वाइल होस्टेड और एम्बेडेड रन्स विद इन एंड यूजेस द होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। कि हार्डवेयर एंड हाइपरवाइजर के बीच में आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है जो होस्टिंग के तरीके से वर्क करती है उसके लिए वर्क करता है। अपार्ट फ्रॉम यहाँ पे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो सकते हैं, आपके वर्चुअल मशीन्स हो सकते हैं, ठीक है। Native or bare metal है so that will provide the isolation of the participation and security features, and if we talk about the host or embedded hypervisor so that will provide us the easy to install and use the low cost। तो दो टाइप के hypervisors है, according to your requirement आप कोई भी hypervisor का यूज कर सकते हो। तो ये दो मेन टाइप्स है हाइपरवाइजर के, नेटिव और बेयर मेटल हाइपरवाइजर एंड होस्टेड और एम्बेडेड हाइपरवाइजर। एंड बेयर मेटल हाइपरवाइजर is installed directly on the hardware of your machine जैसे हमने अभी फिगर में देखा, and wherever you hosted hypervisor is installed on your operating system as well। so bare metal hypervisors डायरेक्टली आपके हार्डवेयर पे इंस्टॉल होता है, सो दैट विल बी मोर फास्टर, दैट विल बी मोर एफिशिएंट, बिकॉज उनका डायरेक्ट एक्सेस होता है आपके हार्डवेयर के साथ, तो उनको कहीं और ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर के थ्रू जाना नहीं पड़ता है, उसकी वजह से उसकी स्पीड अप फास्ट अप हो जाती है एंड स्पीड फास्ट होगी, एग्जीक्यूशन फास्ट होगा, आउटपुट फास्ट होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगा। सो उसको दूसरे ओएस होते हैं उसके साथ compete नहीं करना पड़ता है कि बाकी जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है हार्डवेयर के या तो वर्चुअल मशीन्स के उनके साथ उनको इजीली वो वर्क कर सकते हैं, एफिशिएंटली वो वर्क कर सकते हैं, एंड दैट इज मोर सिक्योर बिकॉज that works without an operating system on the host side and the less attack surface is available for the malicious intruders। Okay. So that is about the bare metal hypervisor, and that is quite efficiently useful while we are working directly with hardware। So second one is hosted or embedded hypervisor। So hosted or embedded hypervisor is easier to set up and get running as you can use the more friendly operating systems। Means ये ज्यादातर टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट के पर्पस के लिए यूज किया जाता है, बिकॉज कभी काफी बार ऐसा होता है कि आपको कोई पर्टिकुलर ओएस का यूज करना है एंड आपका जो भी टास्क है वो उसी के थ्रू परफॉर्म हो सकता है। सो एट दैट टाइम यू don't rely on the new another things rather than using that पर्टिकुलर ओएस, और आप होस्ट ओएस को भी अफेक्ट नहीं करवाना चाहते हो, so at that time we can use this hosted or embedded hypervisor। and VMware and Hyper-V are the two key examples of the hypervisor।
VMware owned by the Dell and Hypervisor V created by the Microsoft. ये जो दो कंपनीज है Dell and Microsoft, उनके hypervisors अवेलेबल है जिनका आप यूज कर सकते हो. You can download VMware because it's open source and उसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करनी होगी and you can utilize कि वो कैसे helpful हो सकता है. VMware software is made for the cloud computing and virtualization, and it can install a hypervisor on your physical server to allow the multiple virtual machines to run at the same time. And Hyper-V does the same thing, but you can also virtualize the servers. Hyper-V comes pre-installed with Windows 10. Both bare metal hypervisor and Oracle VM VirtualBox is hosted hypervisor. So there are different companies who are providing us the hypervisor utilization without paying it. जैसे कि डेल है, माइक्रोसॉफ्ट है, ओरेकल है. ओरेकल का भी एक हाइपरवाइजर है, होस्टेड हाइपरवाइजर है जिसका नाम है वर्चुअल बॉक्स. आप इजीली गूगल पे सर्च करके उसको इंस्टॉल करके उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हो और देख सकते हो कि वहां पे कैसे वर्चुअलाइजेशन कंसेप्ट प्लेस होता है. जब आप VMware डाउनलोड करोगे उसका यूटिलाइजेशन प्लेस में रखते हो, so you can create your own virtual machine. उसके लिए उसका जो virtualization concept वहाँ पे use होता है वो वहाँ पे fulfill होता है, and then we'll use VMware according to our requirement with the cloud computing and enhance our productivity and enhance our business. So that is all about the hypervisors. We'll see further in the next session कि कैसे आप उसका utilization better way में कर सकते हो. Abstraction and visualization के जो concepts हैं उनको cloud computing के लिए कैसे use कर सकते हो. If you have any doubts regarding this session, you can put your question in below comment box. Thank you so much.